जय श्री राम। आपने सुना, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं। एक भक्त ने सवाल किया कि गुरुजी हमारे बंधन क्या होते हैं और ये बंधन कितने प्रकार के होते हैं। कईयों के दुकान के बंधन होते हैं, कईयों के कोक बंधन होते हैं और ज्यादातर भक्त मुझसे जानना चाहते हैं कि कोक बंधन के बारे में बताएं, इसके लक्षण बताएं, इसके उपाय बताएं। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कोक बंधन होता क्या है। कोक बंधन होता है कि कई बार कुछ व्यक्ति आपका कपड़ा उठा लेते हैं, कुछ चीजें ऐसे कर लेते हैं और वो नहीं चाहते कि आपके वंश की वृद्धि हो, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर क्रिया कर देते हैं। उस प्रकार से वो कोक बंधन हो जाता है। क्रिया करने में कौन सी तांत्रिक विद्याएं यूज की गई है, मसानी की गई है, भूत प्रेत किया गया है, जिन्नात किया गया है, कब्रिस्तानी क्रिया की गई है, यक्षिणी क्रिया की गई है, पिशाचिनी क्रिया की गई है, ये सब देखनी पड़ती है। उसके बाद उसका बंधन खोला जाता है पहला। उसके बाद क्या होता है कि जिस प्रकार से अगर आपके सिर पे भारीपन आ रहा है, सिर पे वजन आ रहा है और आपको डर लग रहा है, ये लक्षण है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके दिन चढ़ते हो और दिन चढ़ने के बाद और अचानक से आप देखते हो कि भाई कुछ दिन के बाद फिर से मिसकैरेज हो जाता है, फिर दिन चढ़ते हैं फिर मिसकैरेज हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं और ये जो लक्षण होते हैं ये आपको इस प्रकार से आपको डरा देते हैं कि आपके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि आप कभी मां ही नहीं बन सकते। आपके जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, आपके पति पत्नी में अनबने शुरू हो जाती हैं। ये जो लक्षण हैं ये इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई क्रिया जो है आपके ऊपर हो रही है जिसकी वजह से आप संतान प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी कथा बता दूं, उस कथा के बाद से फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा। और ये देखिए, जिस प्रकार से रावण जो है बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रहे हैं और उन्होंने भविष्य भी देखना सीख लिया था, उनके पास सारी विद्याएं थी। अब उन्होंने देखा कि अंजनी माता के जो गर्भ में एक ऐसा जीव उत्पन्न होने वाला है जो कि चारों युग का देवता बनेगा, रावण के हर कार्य को विध्वंस करेगा। और इसीलिए रावण नहीं चाहता था कि वो जीव उत्पन्न होए। और उन्होंने क्या करा, बाली को समझाया, मोटिवेट किया बाली को, और बाली को कहा कि ये एक तीर दे रहा हूं, इस तीर से, क्योंकि आने वाले मृत्यु का कारक भी आपका यही जीव बनेगा अगर आपने इस जीव को नष्ट नहीं किया अभी। तो बाली उनकी बातों में आ जाता है और जिस वक्त अंजनी माता सोई हुई होती हैं उस वक्त बाली जो है चुपके से वो तीर उनके गर्भ पर छोड़ देता है। और जब गर्भ पर छोड़ता है तो अंजनी माता के मुंह से अनायास अचानक से एक शब्द निकलता है और वो शब्द निकलता है कि जिसने मेरे गर्भ के ऊपर आक्रमण किया है, अटैक किया है, वो निसंतान रहे, उसके जीवन में कभी भी गर्भ ना उत्पन्न हो। जब इस प्रकार से ये श्राप, अचानक से क्या होता है, बाले की मिसेज तारा को लग जाता है। और जब हनुमान जी जब पैदा होते हैं और हनुमान जी को जब ये कथा पता लगती है कि इस प्रकार से अज्ञानता से श्राप लगा हुआ है, तो हनुमान जी जो है उस श्राप से उन्हें मुक्त करते हैं और फिर अंगद पैदा होता है। मेरा कहने का भाव यह है कि हनुमान जी ही आपके सारे कष्ट को, पीड़ा को हर देंगे और हनुमान जी ही आपके जीवन में संतान उत्पत्ति के कारक होंगे। अब हनुमान जी के लिए आपको क्या क्या पूजा करनी है, किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप लीजिए 11 पीपल के पत्ते लीजिए और उनको एक कलावे में बांध लीजिए। कलावे में बांधने के बाद 11 पीपल के पत्ते कलावे में बांधे, उस पर लिखे जय श्री राम, जय श्री राम, और अपने घर के मंदिर के अंदर हनुमान जी को अर्पण करें। और इसी प्रकार से 11 जनेऊ उनको अर्पण करें, 11 ही सुपारी उनको अर्पण करें। और उनसे पहले एक पीला वस्त्र लेकर के एक पीला वस्त्र बिछाएं और वहां प्रभु श्री राम जी का सिमरन करें। और प्रभु श्री राम जी का जैसे ही सिमरन करें उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हनुमान जी को यहाँ पर आह्वान करवाएं, प्रभु हनुमान जी यहाँ पर पहुंचे और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस प्रकार से जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की बात नहीं टालते। और जैसे ही आपने प्रभु श्री राम जी के 11 पत्तों से लिखा हुआ और हनुमान जी को वो उपहार स्वरूप में दिया और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उस वक्त आप अपनी बात लिख करके रखें और आप कहें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर, अगर आप नहीं बोल सकते तो मेरी वीडियो को आप सुन लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। हे प्रभु, मेरे ऊपर किसी ने कोई कराई हो भूत प्रेत पिशाच, डंकनी यक्षिणी पिशाचिनी, जिन जिन्नात, मसानी क्रिया, संसानी क्रिया, कब्रिस्तानी क्रिया, तांत्रिक क्रिया, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया हो, हे प्रभु आप उस क्रिया को काट दें,
उस क्रिया को काट दे। 11 बार यही शब्द को, इसी मंत्र को बार बार पढ़ना है, हे प्रभु इस क्रिया को काट दे, हे प्रभु इस क्रिया को काट दे। ऐसा 11 बार आपने इसको बोलना है और अपने पेट पर हाथ फेरना है और जो कलावा है उस कलावे को अपने मंदिर में बांध देना है जब तक पत्ते मुरझा ना जाएं। आप 2 जल के लोटे भरिएगा, एक जल का लोटा जो है शिव शंकर भगवान को करिएगा अर्पण और माता पार्वती को अर्पण करिए, और एक जल का लोटा सूर्य देव को अर्पण करिए। और आप उसके बाद हनुमान अष्टक का लगातार 21 बार पाठ पढ़िएगा। और जैसे ही आपका दिन चढ़ जाए, दिन चढ़ने के बाद आपने एक गोला लेना है, गोला लेकर के, सूखा गोला लेना है और सूखा गोला लेकर 21 लौंग लेनी है और उस कलावे में बांध करके उस गोले पर लपेट देना है और अपने ऊपर से 7 बार वार करके उसे पूजा स्थान में रख दें। और आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई विघ्न होगा, कोई भी क्रिया आपके ऊपर कर रहा होगा, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, हट जाएंगी। और तब तक आप ये लगातार दरखास्त लगाते रहें, बाबा को आगे करते रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पहला उपाय ये करें। और एक उपाय आपको बहुत जरूरी करना है, वो उपाय क्या करना है? कहते हैं कि 5 देव आपकी रक्षा करते हैं। 5 देव कौन से होते हैं? सबसे पहले इष्ट देव। आप इष्ट देव के नाम की दरखास्त लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे इष्ट देव मेरी मनोकामना पूर्ण करें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसे समाधान करें। मैं और हमारे खानदान में अगर आपके प्रति कोई भी हमसे गलती हुई माफ करना। दूसरा, आप पितृदेव को प्रसन्न करें, पितृदेव से प्रार्थना करें, 10 रुपए की दरखास्त लगाएं कि हे बालाजी महाराज मेरे पितरों को प्रसन्न करें, मेरे हे पितर महाराज आप के वंश की वृद्धि करवाएं, आप मेरा सहयोग करें और आप मेरी मदद करें। इस प्रकार से करिए। हे कुलदेवी माता, कुलदेवी माता हमारी कुल की देवी, हमारे कुल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें। हे कुल के देवता, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले, हे कुल के देवता हमारे कुल में आगे वंश की वृद्धि करवाएं। और हे गुरुदेव आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे से भूल व अज्ञानतावश किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो हमें माफ करें और हमारी वंश की वृद्धि करवाएं। ऐसा कर करके आप जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हमारा अनुभव है आप देखेंगे खुशी आपके घर में आएगी और आपके घर में खुशियों से भर जाएगा और बालाजी महाराज का आशीर्वाद बनेगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। बार बार सुनने से क्या होगा? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना भला करें, लोगों का भला करें। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।